नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आज हम 3 फरवरी के दिन शेयर मार्केट का विश्लेषण करेंगे कि मार्केट में क्यों आखिर इतनी मंदी आई। अगर हम देखें निफ्टी को, निफ्टी आज 23,222 का लो बनाया और 23,382 का उसने हाई बनाया। यही अगर आप देखें निफ्टी को 1 तारीख को जो बजट वाले दिन 23,632 का हाई बनाया था, लेकिन जो बंद हो गई थी 23,482 पे शनिवार को बंद हुई थी, लेकिन आज 23,482 तक भी नहीं पहुंच पाई और 100 पॉइंट नीचे 23,382 का हाई बनाया और जो बंद हुई है वो 23,361 पे निफ्टी बंद हुई है, यानी कि 121 पॉइंट माइनस पे लाल निशान पे बंद हुई है। और यहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,906 का आज लो बनाया है और 49,373 का हाई बनाया है। और अगर हम बजट डे वाले दिन यानी कि शनिवार को, यानी कि जो लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन देखें तो 50,010 का हाई बनाया था, यानी कि वहां से लगभग 700 पॉइंट, ठीक है, 650 पॉइंट जो है ना, नीचे निफ्टी हाई बना पाई है, ऊपर नहीं जा पाई है और 49,211 पे बंद हुई है, लाल निशान में 296 पॉइंट माइनस रही है। सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स 77,187 77,187 पे बंद हुआ है, 319 पॉइंट माइनस, यानी कि चारों तरफ कहीं भी आप देख लें तो सब में मंदी ही रही है। अगर निफ्टी स्मॉल कैप देखें तो ये सबसे ज्यादा गिरे 2.13% और निफ्टी मिड कैप अगर देखें तो 0.93%, इनमें भी गिरावट दर्ज की गई है। और तो और अगर आप यहां पे देखें कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं और आईटी स्टॉक्स हैं वह हरे निशान पे रहे। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स हैं वो हरे निशान पे इसलिए रहे क्योंकि जो 12 लाख रुपए का जो एक अनाउंसमेंट हुआ है कि इनकम टैक्स अब आपको नहीं देना पड़ेगा, अगर 12 लाख तक वाली जिनकी इनकम है, यानी कि लाख रुपया महीना इनकम करते हैं, उनको जो टैक्स में राहत मिल रही है 0%, तो उससे लगता है कि भाई वो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो आइटम्स हैं उस पर वो पैसा खर्च होगा और वो पैसा खर्च होगा तो जाहिर सी बात है उन शेयर्स में हमें तेजी भी देखने को मिली है। दूसरा अगर बात करें, ग्लोबल जो क्यूज रहे वो भी माइनस में रहे, निगेटिव रहे और उसका बड़ा कारण जो रहा है वो ट्रंप का अनाउंसमेंट रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने अनाउंसमेंट करी थी अपने वोथ डे वाले दिन, जिस उन्होंने वोथ ली थी कि भाई वो टैरिफ लगाएंगे, कनाडा पे लगाएंगे, मैक्सिको पे लगाएंगे, चाइना पे लगाएंगे। और अभी तक ये हम लोग बात कर रहे थे कि उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी है लेकिन लगा नहीं रहे। हो सकता है वो गीदड़ भक्ति हो, ऐसा भी कुछ लोग मान रहे थे, कुछ लोगों का कहना था कि अगर लगाना होता तो अब तक लगा देते, लेकिन अब उन्होंने लगा दिया। और लगा दिया तो क्या हुआ कि मैक्सिको और कनाडा पे तो लगा दिया 25% की ड्यूटी और चीन के ऊपर लगाया 10% का। तो उसकी वजह से जो एशियन मार्केट जितने भी थे वो भी सारे के सारे धड़ाम हो गए। मैक्सिको और कनाडा दोनों ने तो अपना विरोध दर्ज कराया है, विरोध जो दर्ज कराया है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन चीन जो है उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप शांत है और उसने कहा कि वो WTO पे जाएगा। तो वहां से क्या नतीजा निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, और साथ के साथ भारत है उसको भी डर है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर भी लगा दे, क्योंकि जब तक अगर जब कह दिया गया एक बार कि लगाएगा और उसने 3 कंट्रीज पे उठा के ठोक दिया है तो दूसरी कंट्रीज भी थोड़ी सी डरी सहमी बैठ गई हैं कि भाई क्या होगा आखिरकार, क्योंकि कोई ना कोई क्लैरिटी तो आपको फाइनेंस मार्केट में चाहिए होती, शेयर मार्केट में चाहिए होती, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी शेयर मार्केट के लिए तब तक शेयर मार्केट उस ढंग से मूव नहीं करता है। और यहां तक कि FII ने भी आज भी खूब तगड़े से बिकवाली करी है, यानी कि 3,958 करोड़ रुपए का सौदा उन्होंने बेच डाला है, यानी कि उनकी जो गिरावट है, उनकी जो बिकवाली है, जो बेचने का उनका सिलसिला लगातार चलता आ रहा है वो थम नहीं रहा है। और जब तक उनका सिलसिला थमेगा नहीं तब तक जो भारतीय शेयर बाजार है उसमें लगता नहीं है कि कहीं से आपको तेजी देखने को मिलेगी। दूसरा एक और इसमें रहा कि जो डॉलर इंडेक्स है
उसमें भी बहुत तगड़ा हमने उछाल देखा और भारी गिरावट दर्ज करी गई रुपए में। 87 रुपए के पार चला गया पहली बार। जी हां, यानी कि यह भी जो है गिरावट रुपये की थम नहीं रही है। हालांकि मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो लगातार कहते थे कि ये जो रुपया गिरता है ना, तो देश का सम्मान भी गिरता है, राष्ट्र की गरिमा भी गिरती है, लेकिन रुक नहीं रहा। देखिए, एक चीज और होती है, जब आप उस पोजीशन पे नहीं होते हैं तब आप कुछ भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, या जिन लोगों को नहीं समझ में आता है उनको, उनके लिए भावनाएं आप डेवलप कर लेते हैं कि देखो अगर मोदी जी आ जाएंगे तो उसको ऐसे रोक देंगे, लेकिन मोदी जी रोक नहीं पाए, लगातार गिरता जा रहा है। उस समय सबसे निम्नतम स्तर पे रुपया जाके खड़ा हुआ है। और दूसरा भी आरबीआई की भी जो पॉलिसी आने वाली है, तो उसमें भी कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि भाई 25 पैसे का रेट कट, बीपीएस पॉइंट मिल जाएंगे, कट हो जाएगा, रेट कट होगा। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं कट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी, जैसे सुभाष जी है, उनका कहना है कि भाई इस बार जो पॉलिसी आने वाली है उसमें उनको रेट कट की संभावनाएं नहीं दिखाई देती, लेकिन नेक्स्ट वाली जो पॉलिसी आएगी उसमें कट होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो दुविधा बनी हुई है, तो उस वजह से मार्केट अभी परफॉर्म नहीं कर रही है। हालांकि माना जा रहा था कि भाई बजट आएगा, बहुत सारे लोगों का मानना है कि बजट बहुत ही अच्छा है, लेकिन उस अच्छा होने के बावजूद भी उसका शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया है। अब अगर हम लास्ट वाला जो डिस्कशन देखें जो सुभाष जी के साथ किया था हमने, तो सुभाष जी ने कहा था कि ये वाला वीक है, यानी कि जो 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक वाला है, यहाँ अभी कोई भी हम बहुत बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलेगी। उसके नेक्स्ट शायद हम कहीं मार्केट में कंसोलिडेशन होगा, और एफआईआईज का भी हमें क्यों मिलेगा कि वो बेचना बंद कर रहे हैं क्या। अगर वह बेचना बंद करेंगे तभी मार्केट में कुछ हम तेजी देखने को मिलेगी। कल हम फिर चर्चा करेंगे और देखेंगे भाई बाजार किधर जाता है, ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं, बाहर की मार्केट किस तरह से है, उनको मार्केट भाग का कैसे लेता है, और तब हम शाम को उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें लिंक भेज सकते हैं, और कैसा आपको हमारा कार्यक्रम लगता है वह भी लिखें, और साथ के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।